तो क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वैसे तो? ये बिल्कुल गलत बात है आपकी कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं। मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल एक सच्चा कार्यकर्ता। मेरे द्वारा जो जिला पंचायत का मेरी पत्नी के द्वारा चुनाव भी लड़ा गया दरियापुर दयालपुर सीट से, और इस वर्तमान में मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और चूँकि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, इसलिए मैं इसे व्यक्तिगत स्तर पर लड़ रहा हूँ। और वो तो कांग्रेस के हैं, उन्होंने हरीश रावत का अपने वेंकट हॉल में भी जो वो किया था, फूल मालाओं से स्वागत किया था। अभी जो पुरानी पेंशन में उन्होंने हरकृष्ण सिंह रावत का पूरा फूल मालाओं से स्वागत किया था। वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो कांग्रेस के हैं। उन्होंने यहाँ के जो चुनाव में अपने विधानसभा के चुनाव में हमारे जो माननीय विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी, उनके खिलाफ भी पूरा काम किया। मेरे पास एविडेंस है। मैंने अपनी पार्टी के जो उच्च स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, मेरे पास सबूत है उनके, मैंने भेजे थे। अलग है राजनीतिक मुद्दे का कॉलेज का कोई मतलब बहुत छोटी है। हो सकता है कि कल वो मेरे विरुद्ध जो है किसी न्यायालय में या किसी थाने में मुकदमा भी कायम करा दें कि भाई ये जो है इन टीचरों को ब्लैकमेल करना कर दें। किसी भी टीचर को ब्लैकमेल करने का प्रयास करेगा तो हम इसका हर तरीके से विरोध करेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हर तरीके से इलाज करेंगे। अगर एक शिक्षक इस तरह से लड़ेंगे, सड़कों पर आकर लड़ेंगे मीडिया के सामने, तो क्या इसने असर पड़ेगा? बच्चों का इसने कॉलेज का माहौल खराब कर रखा है और 50 लोगों का स्टाफ है, कोई और तो नहीं आ रहा। इस अकेले व्यक्ति ने कॉलेज का माहौल खराब कर रखा है, नेतागिरी करता है, कॉलेज से भाग जाता है। आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे कि एलडीएवी डिग्री कॉलेज के जो इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है मनोज कुमार, वह उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक शाखा रुड़की के द्वारा, क्या कहना चाहिए इसमें? देखो, आरोप की बात तो बहुत छोटी है। हो सकता है कि कल वो मेरे विरुद्ध जो है किसी न्यायालय में या किसी थाने में मुकदमा भी कायम करा दें कि भाई ये जो है इन टीचरों को ब्लैकमेल करना कर रहे हैं। और विभाग को वो भ्रमित करने का कार्य हमेशा से करते आए हैं, चाहे वो उनकी अपनी पदोन्नति का मामला हो। आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय में झूठे एफिडेविट एक विद्यालय की अध्यापिका के द्वारा दिए गए हैं। और वो एविडेंस, क्योंकि मैं भी उसमें पार्टी था, काउंटर के माध्यम से मुझे भी मिले हैं, उस रिट के माध्यम से, सॉरी। और उसके खिलाफ भी जो हमारे प्रबंध संचालक थे उन्होंने चिट्ठी भी दी थी, लेकिन आज तक स्पष्टीकरण नहीं दिया। और उन्हें इसलिए हटवा दिया गया क्योंकि ये सब पोल पट्टियाँ खुलने वाली थी। जो 3 प्रमोशन का अनुमोदन मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया था, तो तत्कालिक जो प्रबंध संचालक थे उनके द्वारा, जो क्योंकि प्रमोशन के बाद में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया होती है, उस वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पर तत्कालिक प्रबंध संचालक के द्वारा रोक लगा दी गई थी, और जो कि मेरे द्वारा सूचना के अधिकार में भी लिया गया। आज आपने पत्रकार वार्ता करी है, जिस तरह से आपने प्रिंसिपल पर रोप लगाए, क्या मांग है सरकार से? मेरी बिल्कुल मांग ये है कि ये जो केएलडीएवी इंटर कॉलेज है, जो कि फर्जी नियुक्तियों का गढ़ बन चुका है, जो जिसमें प्रधानाचार्य खुद, जिनकी पदोन्नति बिल्कुल गलत हुई है, मानकों के विरोध में हुई है, जिनके द्वारा एक वर्ष में जो 2 डिग्री ली गई हैं, उनकी एसआईटी की शिकायत भी किसी के द्वारा पूर्व में की गई थी, लेकिन 2018 में, और आज तक उस पर एसआईटी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो चाहता हूं कि इसकी विद्यालय के लिए जो है एक स्पेशल एसआईटी का गठन हो, और इसके लिए अगर मुझे रिट लगाने की आवश्यकता पड़ी तो रिट भी लगाऊंगा। अच्छा, जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास इस तरह के कोई सबूत है कि जो फर्जी नियुक्ति हुई है वहाँ पर? मेरे पास में सब सबूत हैं, और मैं माननीय न्यायालय में भी इन सबूतों को पेश करूंगा। विभाग को भेजे? विभाग को भी भेजे हैं मैंने। विभाग कार्रवाई नहीं करेगा तो न्यायालय की शरण में जरूर जाऊँगा। अच्छा, क्या धरने पे भी बैठने की आप? धरना कल मेरा जो है 10 बजे से सुबह और शाम के 5 बजे तक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। मुझे ऐसी भी जानकारी मिली है कि प्रधानाचार्य जो है, हमारे जो विद्यालय के शिक्षक हैं, जिनके द्वारा मेरे विरोध में निंदा प्रस्ताव लाया गया है, वो कल जो है मुझे धरना प्रदर्शन करने से रोकेंगे भी, ऐसी मुझे सूचना मिली है। अच्छा, आपके धरने से बच्चों को पढ़ाई पे नुकसान? इसीलिए तो मैंने जो है 3 दिन की बजाय उसे 1 दिन का किया, और वो भी रविवार को किया है। रविवार को ना तो कोई वहाँ पर परीक्षा है, ना बच्चों की परीक्षा है, ना किसी आयोग की परीक्षा है, और शांतिपूर्ण तरीके से मुझे वहाँ पे बैठना है। मैंने जो राय साहब कन्हैया लाल जी थे, जिनके द्वारा अरबों की संपत्ति इस विद्यालय को दान दी गई, जिससे कि हमारे जो इस आसपास के गरीब बच्चे हैं वो इस विद्यालय में पढ़ सकें, इस शिक्षा की नगरी का जो है नाम रोशन हो चुका है। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर, मेरा जो प्रोग्राम था वो यही था, राय साहब कन्हैया लाल जी की जो मूर्ति है उस पर मेरा बैठना था, और उसे मुझे साफ भी करना था वहाँ पर।
अच्छा, वो मैनेजमेंट धोना था, इस पे कोई धोना कार्रवाई पानी नहीं करता मैनेजमेंट? इसमें क्या था कि पहले इसके में मैनेजर साहब थे और मैंने उन्हें भी बहुत कहा, लेकिन बहुत अपने प्रत्यावेदन दिए लिखित रूप से भी मौखिक रूप से भी, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने फिर विभाग को कहा, जब इनके मैनेजमेंट यहाँ पर भंग होगी, प्रबंध संचालक जो कि राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए, उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी बात को सुनते हुए उन्होंने सही तरीके से वरिष्ठता सूची जारी की और मेरी पदोन्नति की पत्रावली भी भेज दी थी मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ। और इन जो प्रधानाचार्य, इन्होंने विद्यालय की एक महिला अध्यापिका हैं छवि अग्रवाल, उनको जो है मेरे विरुद्ध जो न्यायालय में भेज दिया। और जबकि उनकी अर्हता भी नहीं थी उस समय तक। 2018-17 में पद रिक्त हुआ पॉलिटिकल साइंस का, मैं 15 में जो 12 में अहर था, और ये जो 2018 में इन्होंने अहर्ता पूर्ण की। क्या नाम है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल मनोज कुमार सैनी है। अच्छा। और एक्ट वो कहते हैं कि एक्ट वैक्ट कुछ नहीं है, मेरी जेब में पड़े हुए हैं, मैं एक्ट को मानता नहीं, दूसरों के लिए हाँ। तमाम सारों को आप लोगों को लगा रहे हैं और जो मीडिया के सामने भी आए हैं, आप क्या करेंगे इस बारे में? पहले तो मैं सब आपका स्वागत करता हूँ। नंबर 2 बात यह है कि ये एक विक्षिप्त व्यक्ति है, क्रैक कहूँगा मैं। और ये है कि बहुत ही मतलब अव्यवहारिक, विक्षिप्त और ब्लैकमेलर व्यक्ति है। मामला क्या है, जो इसने मेरी जानकारी में आज जो हमारे ऊपर इसने पीटीए के गठन के गलत गठन किया है, ये बिल्कुल गलत है। जो भी गठन होता है वो नियमानुसार होता है। ये पीटीए में अपने को बनाना, पीटीए की कमेटी में अपने को रहना चाहता है, चूँकि ये ब्लैकमेलर है इसलिए हम इसको रखते नहीं हैं। नंबर 2 बात यह है कि जो इसने कहा है कि छात्रवृत्ति का पैसा हमारी जानकारी में कॉलेज में नहीं है। ऐसा किसी भी कोई भी प्रधानाचार्य हो छात्रवृत्ति के पैसे को रोक नहीं सकता, और न ही वो इस तरह का वो कर सकता है। जो आरोप लगा रहा है ये बिल्कुल गलत है और मिथ्या, निराधार है। और जो ये कह रहा है कि टीचरों की नियुक्ति फर्जी है, वे टीचर मेरे से पहले हैं। मैं टीचर जो हैं सन 1992 के नियुक्त हैं। राकेश कुमार, सुनील कुमार और रविंदर सिंह, परिणीता जैन, ये सब 1992 के नियुक्त हैं। और 1992 में जब उनकी नियुक्ति हुई तो मैं प्रधानाचार्य भी था, मैं तो 2009 में प्रधानाचार्य बना। अगर उनके प्रमोशन हुए हैं, और जो वरिष्ठता सूची है 2009 से अपर शिक्षा निदेशक द्वारा उनकी वरिष्ठता सूची भी निर्धारित की गई है। और अपर शिक्षा निदेशक द्वारा जो वरिष्ठता सूची निर्धारित होती है वो कहीं चैलेंज नहीं होती, वो सर्वमान्य होती है। उसको केवल हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है यदि किसी को कोई आपत्ति हो। ये व्यक्ति अपना प्रमोशन कराना चाहता है, और प्रमोशन कराने के लिए ये मेरे ऊपर दबाव डालता है कि मेरी किसी भी तरह से गलत तरीके से मैं इसके प्रमोशन में इसकी मदद करूं। नेताओं पर भी इसने मेरे ऊपर दबाव डलवाया, 2-4 नेताओं पर भी फ़ोन करवाए, बुला कर भी मुझे कहा गया कि इसका प्रमोशन करो। मैंने मना कर दिया क्योंकि गलत है। इसकी नियुक्ति 2015 में हुई हमारे यहाँ। जो 2015 में हुई, जो 2005 वाले लोग हैं, 1995 वाले लोग हैं, 1992 वाले लोग हैं, तो सीनियर कौन हुए? 1992 95 वाले हुए। ये उनसे पहले भी अपना प्रमोशन चाहता है कि उनसे भी सीनियर मुझे कर दो, और इसने फ्रॉड किया हुआ है। इसके खिलाफ जांच विचाराधीन है। इसने अपनी गलत तरीके से पटवारी की सेवाएं जुड़वा कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है। यो जिसकी शिकायत की गई उसकी इसके खिलाफ आज की तारीख में जांच विचाराधीन है। डायरेक्टर उत्तराखंड के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है और वो इसकी जांच चल रही है। फिर इसने क्या हुआ, अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल पौड़ी भी इसकी जांच कर रहे हैं और उनसे ये बौखलाया हुआ है। और क्या है, इसने हम पूर्व प्रबंध संचालक थे एक सुबोध कुमार मलिक, उनसे अपनी ज्येष्ठता सूची में 2015 के बजाय अपनी नियुक्ति दिखाई 2005 में। उसकी शिकायत हुई। उस शिकायत में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया और उस पर जांच कमेटी गठित कर दी। वो ये करें जो आप आरोप उन पे लगा हुआ कि मेरे पास पूरा प्रूफ है, उन्होंने मीडिया के सामने कुछ दिखाई भी, तो क्या उनमें कितनी सत्य? अगर हुए उसके पास हमारे खिलाफ कोई प्रूफ है तो वो जांच में जाए।
शिकायत करे, जांच में जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपके द्वारा किसी अग्रवाल मैडम है जो उनको प्रमोशन देने के बाद छवि अग्रवाल इससे सीनियर है। छवि अग्रवाल के की प्रमोशन को काट के इसने अपना प्रमोशन कराया, उसको मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया। फिर वो कोर्ट में गई, कोर्ट ने इसका प्रमोशन निरस्त कर दिया, स्टे कर दिया उसको। फिर ये डबल बेंच में गया, डबल बेंच में इसकी रिट को डिसमिस कर दिया गया और ये वापस लेके भागा और वो मुकदमा आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। अच्छा, इन आरोपों के अलावा उन्होंने आपकी जो राजनीतिक छवि है उस पर भी आरोप लगाया, आपको बताया कि भाजपा में नहीं है, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, नगर विधायक प्रदीप बत्रा को हराने के लिए आपने काम करा है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है, वो राजनीतिक मुद्दा अलग है, राजनीतिक मुद्दे का कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। आरोप लगाया है कि आपने भी गलत तरीके से प्रमोशन लिया है, आप यहाँ तक पहुँचे जो गलत तरीके से। ऐसा अगर मैं गलत, मेरे प्रमोशन की जांच अपर शिक्षा निदेशक, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है, मंडलीय जांच समिति जिसने मेरे प्रमोशन की जांच ना की हो। और उस इन सभी जांचों में मेरी पदोन्नति उचित पाई गई। उसके बाद कुछ लोग मेरे प्रमोशन के खिलाफ हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने मेरी पदोन्नति उचित पाई। फिर उसके बाद डबल बेंच में गए, डबल बेंच में भी माननीय हाई कोर्ट ने मेरी पदोन्नति को उचित पाया गया। जैसे ये जो प्रधानाचार्य है उनको चार्ज दिया गया था प्रबंध समिति का, बताया जा रहा है उन्होंने उनको सही मानते हुए इनको पदोन्नति इनको दे दी गई थी, लेकिन फिर इनके खिलाफ जांच बिठा दी गई। किसके मैं समझ नहीं। जीआईसी के जो प्रिंसिपल है उनके पास चार्ज आया था कि जांच की गई। जीआईसी के प्रिंसिपल के पास प्रबंध संचालक का चार्ज था, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। उनको एडी पोडी जो हमारे अपर शिक्षा निदेशक महोदय होते हैं, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, उनके पास शिकायत पहुंची, उन्होंने उसको हटाकर दूसरे को नियुक्त कर दिया। इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, वो तो शासन प्रशासन का मामला है। अपने आरोपों लेकर खंडन करते हैं क्या? हम टोटल खंडन करते हैं, ये ब्लैकमेलर है और इसके ब्लैकमेल। कल हमारे यहाँ टोटल स्टाफ की मीटिंग हुई, उन्होंने इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव किया। निंदा प्रस्ताव की कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। सर एक लास्ट और उन्होंने कल वो धरने पे बैठने की चेतावनी दी है और उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों से मेरे को जान का खतरा है। उन्होंने कोतवाली वगैरह में भी तहरीर का उन्होंने एक उदाहरण दिया। ऐसा है, हमने इसका हमें धरने के लिए इसने हम एप्लीकेशन दी थी, हमने इसको कॉलेज में बैठने की परमिशन नहीं दी। हमने थाने में भी सूचित किया है कोतवाली में कि हम इसको कॉलेज में एंटर नहीं होने देंगे। हमने इसको ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को बताया है, मुख्य शिक्षा अधिकारी को बताया है। सभी शिक्षकों द्वारा जो निंदा प्रस्ताव किया गया है उसकी कॉपी मुख्य शिक्षा अधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब, कोतवाल साहब को भी हमने भेज दी गई है और संघ में भी दी गई है। संघ में इसको संगठन की सदस्यता पे सभी इसको निष्पत्त किया गया है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ जो है जिसके द्वारा आप शाखा रुड़की जब ये रुड़की के ये पूरे प्रदेश की है, तो वो पूरे प्रदेश के खिलाफ है इनके? पूरे प्रदेश ने, जिला भी खिलाफ है। इसको सदस्यता भी नहीं दी गई है, क्योंकि सदस्यता जो होती है शाखा से होती है, शाखा द्वारा इसको सदस्यता प्रदान नहीं की गई। और मैं एक और आपको अंग्रेजी बात कहता हूँ, ये ब्लैकमेलर है। इसके ब्लैकमेलिंग के मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। भलसवा ये पहले शिकायत वो सूचना मांगता है, फिर शिकायत करता है और फिर ब्लैकमेल करके पैसे उगाही करता है। इसने 3-4 साल पहले भलसवा गाज में राजनीति शास्त्र के लेक्चरर हैं, उनकी सूचना मांगी। फिर उसके बाद इसने उसकी हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस किया और फिर उसकी मोटी धनराशि लेकर इसने ब्लैकमेल करके उसको मोटी धनराशि ली और फिर उसने केस वापस ले लिया। और अभी अभी इसने अपने साथियों में, मैं उनके साथियों के नाम इस बाइक पर बाइक से नहीं बताना, मैं अलग बता दूंगा। और इसके साथियों के न साझे में ज़मीन ले रखी थी, वो ज़मीन इसने बेच ली और 32 लाख रुपए उनके खा गए हैं। और मेरा तो ये कहना है कि अगर हमारे खिलाफ कोई वो है या हमारे पास कोई वो है तो इस पर आप, अगर इसके पास कोई साक्ष्य है तो खुली जांच कराए। और मिड डे में मेरा चैलेंज है कि मिड डे में जैसा खाना बच्चों को मेरे यहाँ मिलता है पूरे ज़िले में किसी के यहाँ नहीं मिलता। इस संबंध में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो शिक्षकों की, जो कॉलेज के अन्य शिक्षक हैं उनकी सूचना मांग कर उनकी फिर शिकायत करता है, उनका उत्पीड़न करना चाहता है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, कॉलेज में 40 लोगों का स्टाफ है, इसके साथ एक भी नहीं है, सबने इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर रखा। तो अगर ये सही होता तो कोई ना कोई तो इसके साथ होता ही।
ना कोई टीचर है, ना कोई क्लरिकल स्टाफ है, ना कोई फोर्थ क्लास है, इसके साथ कोई है ही नहीं। तो अगर ये सही होता तो ये इसके साथ कोई तो होता। और इसके ब्लैकमेलिंग को हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और गलत तरीके से जो ये प्रमोशन करवाना चाहता है, जब तक मैं सीट पे बैठा हूँ, इसका कतई भी गलत तरीके से प्रमोशन नहीं। अरविंद सैनी ने आपकी सूचना नहीं, मेरी क्या सूचना मांगेगा? इस प्रकार की कोई सूचना मांगी? नहीं मांगता रहे मैं। और ये है ना, गलत तरीके से सूचना मांगता है। सूचना जो जनहित में होती है, सूचना अधिकार अधिनियम में यह है कि जो जनहित में सूचना होती है वो दी जा सकती है। इसने जितने सारे टीचरों की बिल्कुल A to Z सब शिक्षकों की सूचना मांग रखी है, वो जनहित में नहीं है। हम इसको जो जनहित में सूचना नहीं है वो नहीं दी जा सकती। और अगर ये किसी भी टीचर को ब्लैकमेल करने का प्रयास करेगा तो हम इसका हर तरीके से विरोध करेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हर तरीके से इलाज करेंगे। और हम किसी भी टीचर का उत्पीड़न होने नहीं देंगे। और अगर ये इसके पास हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य है तो जांच में जाए, ठीक है नहीं। और ये है कि कॉलेज में भी बैठने नहीं देने के। अच्छा सर, एक तरह उधर से अगर एक शिक्षक इस तरह से लड़ेंगे, सड़कों पर आकर लड़ेंगे मीडिया के सामने, तो क्या इसने बच्चों पे असर पड़ेगा? बच्चों का, इसने कॉलेज का माहौल खराब कर रखा है। और 50 लोगों का स्टाफ है, कोई और तो नहीं आ रहा। इस अकेले व्यक्ति ने कॉलेज का माहौल खराब कर रखा है, नेतागिरी करता है, कॉलेज से भाग जाता है।